3 पॉइंट्स बता दीजिए जो रोजगार के क्षेत्र रोजगार बता रहा हूँ ना, वो 500 टॉप कंपनियां हैं, उसमें 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप मिलेगा और वो रोजगार में परिवर्तित हो जाएगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, सरकार जो है वो इस पे इंसेंटिव देगी, इसलिए तो 500 कंपनियां जो हैं इन लोगों को लेंगी। तो जो इंटर्नशिप का जो पैसा है, जो तनख्वाह है, वो आपको सरकार के द्वारा मिलेगा। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि जो इंटर्नशिप में जो लोग काम करेंगे उनको ऐसे ऐसे स्किल सेट मिलेंगे, उस कंपनी के बारे में जानकारी मिलेगी जिसमें कंपनी वाले खुद इन लोगों को अपने कंपनियों में अच्छी अच्छी नौकरी देंगे। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं। सरकार इंसेंटिव दे रही है, अच्छे कंपनी में इंसेंटिव दे रही है और आपको ऐसी ट्रेनिंग दे रही है जिसमें कि आपका रोजगार भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको मिलने की संभावना है। लेकिन ये जो इल्जाम अब सरकार पर लग रहा है कि ये मजबूर बजट दिखाई दे रहा है, मजबूत बजट नहीं है, क्या वाकई कुछ ऐसी मजबूरियां कई बार सरकार के ऊपर होती हैं, जैसा कि हम आंध्र प्रदेश और बिहार के केस में देख रहे हैं कि ये बजट का एलोकेशन दरअसल सर 2014 से चंद्रबाबू नायडू इसकी मांग कर रहे थे, 10 साल लग गए इस आवंटन को। तो ये भी एक बड़ा मुख्य बिंदु है। 2018 में वो सरकार छोड़कर चले गए थे और अब दोबारा वापसी हुई है उनकी। वास्तव में नेहा जी, आंध्र प्रदेश का जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एक्ट था जिसके तहत आंध्र प्रदेश राज्य को बनाया गया था, उसमें आंध्र प्रदेश को कई सारी उपलब्धियां, कई सारे उनको सहयोग मिलने की जरूरत थी। लेकिन ये मैं समझता हूं कि शायद श्री जगन रेड्डी जी की कमी थी कि उन्होंने इसका पूरी तरीके से इस पे काम नहीं किया और उनको फिर वो साधन नहीं मिले। लेकिन जब चंद्रबाबू नायडू जी आए तो उन्होंने, चाहे आम्रवती की बात करें, पोलावरम की बात करें, ये सब जो उनको सहयोग मिलना था, जो उनका अधिकार था, जो अनुकूल सहयोग था, वो उन्होंने मांग रखी तो उनको वो मिला। उसी प्रकार से जैसे घोषणा की गई है, पूर्वोदय की घोषणा की गई है कि अगर हम लोगों को देश भर का विकास करना है तो बिहार, झारखंड, बिहार झारखंड नहीं, वो आप देखिए, वो सब, बिहार बहुत बड़ा राज्य है। अगर बिहार में पटना पूर्णिया इंफ्रास्ट्रक्चर को जोर दिया जाएगा, उससे उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल को भी फायदा होगा, बंगाल को भी फायदा होगा, झारखंड को भी फायदा होगा, क्योंकि देखिए अर्थव्यवस्था इंटर रिलेटेड है ना। आज के समय अगर आप दिल्ली से अगर आप लखनऊ जा रही हैं तो जो हाईवे बन गया है उससे तो दिल्ली वालों को भी फायदा है, उत्तराखंड वालों को भी फायदा है, यूपी वालों को भी फायदा है। तो अगर हम लोगों को देश में विकास लाना है, जो अभी क्षेत्र जो थोड़े बहुत पिछड़े हुए हैं, जैसे बिहार है जिसका मैं आपको बता दूं कि आय पर व्यक्ति सबसे कम है, तो हम लोगों को विशेष ध्यान तो देना ही है। बिल्कुल अनुकूल 24,000 करोड़ का पैकेज आगे के दिन इसको बड़े पैमाने पे उतारा जाएगा और इसमें रोजगार का भी सृजन होगा। नीतीश जी की तो बल्ले बल्ले हो गई, वो तो आज बहुत खुश होंगे और मीठा भी खाएंगे। और मतलब बिहार के लिए एक बड़ा अगर पैकेज और राहत पैकेज, वो भी ऐसे समय पर जब बाढ़ प्रभावित है वो क्षेत्र, वहां पर रोड बह रहे हैं, पुल धड़ाधड़ गिर रहे हैं, तो ऐसे में तो ये राहत पैकेज बहुत बड़ा रिलीफ है ना सर। नहीं, जरूरी भी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बिहार जो है आज के समय सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है पूरे देश के लिए, और इसलिए अगर हम लोग बिहार को सहयोग दें बहुत अच्छा है और दे भी, लेकिन साथ साथ और भी राज्यों को भी जो भी जरूरी सहयोग है वो भी देना चाहिए, और वो किया भी जा रहा है। क्योंकि 1 लाख करोड़ वाला जो स्पेशल इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है उससे हर राज्य को सहयोग मिलेगा। हर राज्य की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं उनको हम लोग अमल कर सकेंगे। कुछ गुड्स की बात कर लेते हैं। लेदर गुड्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेदर गुड्स सस्ते हुए हैं, कुछ और अन्य चीजें सस्ती हुई है, मोबाइल चार्जर सस्ता हुआ है, बाहर से आयातित ज्वेलरी, सोना चांदी, प्लैटिनम, ये कितनी बड़ी राहत की खबर आम आदमी के लिए आप मानते हैं, और कितना फर्क इसमें आएगा प्राइसेस में? अगर आम आदमी के लिए 2-3 बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं। सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि नेहा जी, आपकी और मेरी बचत 17,500 रुपए की होने वाली है। ये देखिए कितनी बढ़िया जो है, ये 17,500 जूतों की दुकान है, जूतों की दुकान है। हम लोग जाकर यहाँ 2500 रुपए के अच्छे जूते मिल रहे हैं। 17,500 रुपए जो आपने बचाया उसमें आप जरूर कुछ ना कुछ अच्छा लेकिन ये सिर्फ न्यू रेजिम में, जिसमें सिर्फ 2/3 जो लोग हैं वो शिफ्ट हुए हैं। सब लोग न्यू रेजिम में आ रहे हैं। देखिए कितने अच्छे जूते यहाँ मिल रहे हैं। 1/3 सर अभी भी ओल्ड रेजिम में, ये बात वित्त मंत्री ने आज बताई है। मैं तो दूसरे नए रेजिम में आ गया, मैं नए रेजिम में आ गया हूँ। मैं आपसे भी होगा, मुझे तो फायदा होगा।
और इसलिए सब लोगों को नए रिजीम में महीने आने का जाना सर चाहिए। 1-1.5 रुपए ही हुआ ना सर। नहीं, तब भी उससे काफी कुछ फायदा तो हो ही जाएगा, जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं उनको फायदा है। दूसरा, महंगाई पे नियंत्रण, जो हम लोग सब्जी का भाव है, ऐसी चीजों पे ध्यान लगा के उन पे भाव पे अंकुश लगा के, क्योंकि हम लोग वेजिटेबल क्लस्टर्स करेंगे, कोल्ड चेन बनाएंगे, वेयर हाउसिंग बनाएंगे, उसके द्वारा कोल्ड चेन पर हम बात कर रहे थे सुबह कि कैसे कोल्ड चेन हेल्प कर सकता है कि आने वाले वक्त में सब्जियों के भाव जो है वो सीजन पर निर्भर ना रहे, एक यूनिफॉर्म प्राइसिंग रहे, जो अमूमन नहीं देखने को मिलता है हिंदुस्तान में। हमारी जो सीजनल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो क्लाइमेट के हिसाब से उनके प्राइसेस बदलते हैं। तो इस कोल्ड चेन से सर कितना फायदा? कोल्ड चेन का देखिए निवेश किया जाएगा, और उस कोल्ड चेन के तहत अगर टमाटर है, टमाटर अगर आपने उनको फ्रिज में नहीं डाला तो वो तो सड़ जाते हैं, आपको मालूम ही है। खेतों में हम लोग उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वो सड़ फिर प्यूरी पे आ जाते हैं हम लोग। प्यूरी पे आ जाते हैं। तो अगर हम लोग उसको वेयर हाउसिंग में डालेंगे, कोल्ड वेयर हाउस में डालेंगे, वहां उसको रेफ्रिजरेटेड रखेंगे, वो एक फायदा है। दूसरा, अगर हम लोग उसमें फूड प्रोसेसिंग प्लांट में ले जाएंगे तो टमाटो सॉस बनाएंगे, उसका हम लोग और भी, अगर हम लोग को दाल वाल बनाना है, उस टाइप का फूड प्रोसेसिंग भी हो सकता है। तो ये सब जब इसमें निवेश होगा एग्रीकल्चरल वैल्यू चेन में, तब जाकर हमारे किसानों को फायदा होगा, और महंगाई पे भी हम लोग अंकुश मोबाइल लगा की एक पाएंगे। शॉप आ गई है, मोबाइल और मोबाइल चार्जर ये सस्ते हो गए हैं। ये कंज्यूमरिज्म बढ़ाने के लिए है या फिर एक दो चीजें ऐसी सर ऐड करनी पड़ती है बजट में जो आम आदमी का ध्यान आकर्षित कर सके? आप देखिए, जो मोबाइल फोन है वो हमारे सरकार के लिए बहुत बड़ा एक सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि एक जमाना था जब सब मोबाइल फोन थे, सब मोबाइल फोन और सब उनके एंसिलरीज जो थे वो चीन से आया करते थे, विदेश से आया करते थे। आज हम लोग ना सिर्फ पूरा इसका घरेलू मैन्युफैक्चरिंग अपने ही देश में हम लोग कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आज हम लोग विश्व में एक बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं, क्योंकि PLI स्कीम है और जो हम लोगों ने प्रोत्साहन दिया है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, वो आज के समय हम लोगों को एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर बना। और क्योंकि सर हमारी मौजूदगी मॉल में है, तो कंज्यूमरिज्म किस तरह से बढ़े, लोगों का जो उपभोक्ता है वो कैसे ज्यादा गुड्स खरीदे, या फिर इस पर फोकस करने के लिए कुछ खास तौर की स्कीम्स इस बजट में ऐलान हुआ है ताकि हमारा कंजम्पशन जो है, अगर आप अर्थव्यवस्था को देखें नेहा जी, तो 60% हम लोगों की अर्थव्यवस्था कंजम्पशन पे यानी स्मॉल पे निर्भर है। तो इसलिए कंजम्पशन को हम लोगों को निरंतर प्रोत्साहन देना चाहिए। और इस बार जैसे मैंने पहले ही कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों के जेब में 17,500 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये कंजम्पशन का फायदा है। दूसरा, जैसे बताया गया कि गोल्ड और सिल्वर में जो है कस्टम्स ड्यूटी कम की गई है, तो अगर आपको जेवर खरीदना है, आपको ज्वेलरी खरीदनी है, शादी में आपको तो खर्चा करना ही पड़ेगा, आपकी वहां भी बचत हो जाएगी। मोबाइल फोन पे कस्टम ड्यूटी कम की गई है, वहां भी आपकी बचत हो जाएगी। जहां जहां हम लोग इस प्रकार से बचत करवाते हैं, लोगों के जेब में पैसा हम लोग छोड़ते हैं, तब वो और खर्चा करते हैं, और खर्चा करते हैं तो मॉल चलता है, मॉल चलता है तो रोजगार होता है, और रोजगार से फिर और सब खर्चा इंटरलिंक्ड होता है। ये सब इंटरलिंक्ड है, और अर्थव्यवस्था में इसको हम लोगों को समझकर एक ऐसा संतुलित बजट बनाना चाहिए जिसमें हर वर्ग को सहयोग दें, सहायता दें, और इस बजट ने किया है। हाँ।